एक तेलीशिया बयान कर रहा है कि मर्दों को जिहाद करना चाहिए, औरतों को घर बैठना चाहिए, और उसके बाद अपना बातिन ज़हर करते हुए कहता है कि माँ होती ही इसलिए है कि वो बच्चों को खिलाए, ना कि क़यादत करे। यानी वो अपना जो उसका ज़मीर है, जो उसकी बातिन फितरत है, वो ज़हर कर रहा है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि जंग जमल में आई इसलिए वो बहुत बड़ी गुनहगार हैं, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। इसी वजह से ये हर वक्त उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बल्कि उनको मुसलमान मानने से भी इनकार कर देते हैं। पहले इस शख्स की वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसकी हकीकत कहाँ तक है। भाई इस्लाम में मर्दों पर यह पाबंदी मैदान जहाज से भागने न पाए, तो औरत पर यह पाबंदी मैदान जहाज में आने न पाए। जुमला सुनोगे ननोत्ते वालों, जो जैसे चाहे वैसे सुनिएगा, जो समझ जाए बोलिएगा जरूर। अरे पर्दे के पीछे इस्लाम का यह मैसेज है कि अम्मी बच्चों की किफालत के लिए होती है, जंगों की क़यादत के लिए नहीं। बात दरअसल ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग जमल में शरीक हुई। क्या उन्होंने तलवार उठाकर खुद जंग की? नहीं। एक हो गई बात, जंग जमल में उनकी शिरकत हो गई, लेकिन वो सुलह की बात करती थी जब जंग हो गई। उनका मतालबा तो ये था कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी शहादत, इस्लामी तारीख़ में तकरीबन इससे बड़ी कोई शहादत नहीं है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, बेदर्दी से खलीफा वक्त को घर के अंदर, खिलाफत के अंदर शहीद कर दिया गया। इसी वजह से ये बात उठी और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो यही चाहती थी कि कातलीन उस्मान से बदला लिया जाए। ये थी असल बात। तो अब बात ये आ गई कि मुसलमान ये अकीदा रखते हैं, ये नज़रिया रखते हैं कि ये जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जंग जमल हुई या जंग सफ़ीन हुई, ये दोनों ग्रुप इज्तिहादी ख़ता पर थे और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़रब इलल हक़ थे। लेकिन ये बात नहीं है कि ये दोनों गिरोह बातिल थे, बल्कि उन्होंने इज्तिहाद किया और उनका इज्तिहाद अहले सुन्नत के नज़दीक ख़ता पर था। लेकिन ये नहीं है कि वो बातिल थे, उनका नज़रिया गलत था, उनकी बात गलत थी, उनका मतालबा तो ठीक था, लेकिन उनका तरीक़ाकार सही नहीं था। एक तो ये बात रह गई। लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई हुकूमत नहीं संभाल रही थी। एक मामला हो गया, अहले सुन्नत के नज़दीक वो इज्तिहादी ख़ता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई औरत बाहर निकल आए घर से, क्या वो बहुत बड़ी गुनहगार होती है, बहुत बड़ी ख़ताकार होती है? क्या जंगों के अंदर औरतें नहीं जाती थीं? जंग उहद का मशहूर वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हो गए इस जंग के अंदर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी करने के लिए कौन उस वक्त हाजिर था? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चटाई को जलाकर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जंग के अंदर मौजूद थी, आ गई थी। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गज़वा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज में से
किसी को लेकर जाते थे जंग के अंदर, और बाकी लोग भी अपनी बीवियों को जंगों के अंदर लेकर जाते थे। यह कोई नई बात तो नहीं है। और इसके अलावा करबला के अंदर ये कहते हैं कि जंग थी करबला, हम तो कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को जुल्म करके शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि जंग थी, और उसमें ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बड़ा उठाते हैं। क्या वो औरत नहीं थी? क्या वो उस वाक़े के अंदर शामिल नहीं थी? उनके खुतबात बयान करते हैं कि उन्होंने वहाँ खुतबा दिया, वहाँ खुतबा दिया, दरबार यजीद में खुतबा दिया। क्या वहाँ मर्द नहीं थे? क्या उनका खुतबात आप लोग नहीं सुनाते? ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो मौजूद थी ना। और इसके अलावा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, उन्होंने ग़ज़वा खंदक के अंदर एक यहूदी को कत्ल किया। क्या वो औरत नहीं थी? तो क्या औरत अगर कोई काम इस तरह का कर दे तो इससे ये मतलब नहीं निकलता कि वो बहुत बड़ी गुनाहगार हो गई, स्याहकार हो गई, उसका इस्लाम से ही वास्ता ख़त्म हो गया। ये बात गलत है। हाँ, ये इनका बद अकीदा है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ है जो ये हर वक्त निकालते रहते हैं, जो कि मुसलमानों की माँ है, उम्मुल मुमिनीन है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनकी मुसलमानों के यहाँ बहुत बड़ी कद्र व मंज़िलत है, और जो लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते उनका मुसलमानों के साथ कोई वास्ता नहीं है।